जय हिंद। किन लोगों पर SC/ST एक्ट लग सकता है, किन लोगों पर SC/ST एक्ट का केस हो सकता है, केस होने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इनमें अगर कोई झूठा मतलब आदमी इसमें कोई फंसा दिया गया SC/ST एक्ट वाला तो उसे कैसे बच सकते हैं इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है ये जानते हैं। आखिर SC/ST एक्ट का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों महसूस हुआ कि SC/ST एक्ट को लाना चाहिए था। पहले बता दें आपको कि 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत भर में SC/ST एक्ट को लागू कर दिया गया। अब SC/ST एक्ट का दो पहलू है, एक देखिए छुआछूत को ख़त्म करना और आरक्षण। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तो कहना था कि पूरे भारत से मतलब छुआछूत को ख़त्म करना है, लेकिन ये इतनी आसानी से तो होने वाला काम है नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तो तुम इतना आसानी से नहीं होगा, तो जो दलित जातियों के साथ, निम्न जातियों के साथ छुआछूत या भेदभाव करेगा उस पर SC/ST का केस लग जाएगा। SC/ST का केस एकदम समझिए थोड़ा सा खतरनाक टाइप का भी होता है। अब देखिए आगे, ये इतना सशक्त, इतना मजबूत, इतना कठोर, इतना कड़ा कानून क्यों बनाया गया SC/ST एक्ट को। तो इसमें आरक्षण नाम का एक चीज़ है। आप तो जानते हैं कि बाबा साहब ने दलित जातियों को आरक्षण दिया है। तो दलित जातियों को आरक्षण दिया है तो उसमें से बड़े जातियों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको तो खुन्नस होगा, उनके मन में तो द्वेष होगा, भावना अजीब अजीब पैदा होगी कि इनको आरक्षण मिल रहा है, सब कुछ इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों पर दबाव, शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे ना, इसलिए इन पर इतना कड़ा कठोर कानून बना दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सा मतलब अत्याचार है जो दलित जाति पर करेंगे तो आपको कठोर से कठोर सज़ा हो जाएगी। बालात्श्रम होता है कि अगर आप दलित जाति में से कोई भी जो युवा अवस्था में है, मतलब 18 साल से कम के है, उसे अगर आप काम करवाते हैं तो आप पर SC/ST का केस लग जाएगा। दूसरा है बंधुआ मजदूरी। अगर कोई SC/ST में आता है और उच्च वर्ग के लोग उसको पैसा दिए हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, मैंने कुछ भी रकम दिए हैं और वो पैसा बेचारा चुकाने में असक्षम है, नहीं चुका पा रहा है, तो उससे कहेंगे कि ताओ हमारा घरे काम करो, तुम गोबर फेंको, चाहे तुम गंदौरा साफ़ करो, चाहे कुछ भी करो। इस तरह का काम बंधुआ मजदूर के अंतर्गत आता है। अगर ये करवाते हैं उच्च वर्ग के लोग तो उनको SC/ST एक्ट में फंसना निश्चित है। तीसरा है सदोष बेकब्जा खेत मकान पर कब्जा कर लेना, मतलब कि SC/ST एक्ट का खेत पर कब्जा कर लेना, ज़बरदस्ती उसका खेत जोत लेना, मकान खाली करवाना, मकान पर कब्जा कर लेना, धमकी देना, ये सब अगर आपके साथ होता है तो आप SC/ST एक्ट के तहत आप केस कर सकते हैं ऊँचे वर्ग के लोगों पर। हालांकि जहाँ होता है वहीं, ऐसा नहीं कि बिना मतलबों के ऐसे ही कर दीजिएगा। अब देखिए जल पर उसके अधिकार का हस्तक्षेप। अगर मान लेते हैं टोला में, समाज में, मोहल्ला में, वहाँ पे चापाकल है, नल है और कुआं है, वहाँ से दलित समाज के लोग पानी भरते हैं या पानी पीते हैं। अगर उस जल को गंदा कर दिया गया, कुआं में मतलब कुछ डाल दिए, वही कुआं में से दलित समाज के लोग पानी पीते हैं, कुआं में कुछ डाल दिए, पानी गंदा हो गया, दूषित हो गया। नल से पानी भरते हैं, कल से पानी भरते हैं और वो नल कल को तोड़ दिया गया उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, तो उस पर SC/ST के खिलाफ केस हो जाएगा। अगला है हमारा 6 माह। हाँ, अगर ये सब चीज़ होता है, हालांकि इसका कोई लिमिट नहीं है, हम इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। अगर इस पर कुछ अच्छा खासा लाइक वीडियो पे चला जाता है, करीब 20-50 हज़ार के करीब, तो हम इसका पार्ट 2 वीडियो बना के एकदम पूरा डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन सा कार्य उच्च वर्ग के लोगों का उत्पीड़न होता है, तब जाके वो SC/ST का केस कर सकते हैं। हालांकि अभी बेसिक बता रहे हैं, ऐसे ही जान जाइए आप। तो 6 माह से 5 साल तक उनको सज़ा हो सकता है अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तब। यहाँ जल पर उसके अधिकार का हस्तक्षेप मैंने समझ रहे हैं। आपका मान लेते हैं ये खेत है, ठीक है, खेत इधर से नहर गुजरा है, ये मान लेते हैं दूसरा का खेत है, बीच में भी ऐसे ऐसे खेत बना दिए हैं। ये नहर का पानी ऐसे आ रहा है, समझिए ये नहर है और नहर का पानी मतलब ये आ रहा है। तो अब समझ जाइए कि आपका है खेत है, ये कोई SC/ST का खेत है और बीच में कुछ ऊंचे वर्ग के लोगों का खेत है ये। अब क्या किया ऊंचे वर्ग के लोग कि ये से पानी ये बंद कर दिया कि इधर नहीं जाएगा पानी तुम्हारा, चाहे यहीं पे बंद कर दिया, यहीं पे बंद कर दिया। तब जाके इस परिस्थिति में भी SC/ST वाले केस कर सकते हैं कि मेरा तुम पानी बंद किए हो, हम केस कर देंगे। इस तरह से 6 महीना से 5 साल के अंदर तक उसको केस हो जाएगा। मतलब उसको अगर केस सच्चा साबित हो गया तो 6 महीना से लेकर 5 साल तक के उनको सज़ा भुगतना पड़ेगा। अगर आप में से कोई उत्पीड़न इस सब चीज़ को लेकर होता है, अगर उस पर कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई इस पर उत्पीड़न हुआ है, तो पुलिस के विभाग द्वारा या कोर्ट के विभाग द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 से लेकर 5 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा अगर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति SC ST केस में फंस गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है, तो उस पर जमानत के लिए याचिका डाला जाता है। तो याचिका सब लोग नहीं डाल सकते हैं, याचिका केवल महिला डाल सकते हैं, या जो दिमागी या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है वही याचिका डाल सकते हैं। यही कोर्ट अपना विवेक का इस्तेमाल करके उसको या तो जमानत देगा या नहीं भी दे सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी है, अगर ये सब काम करता है या फिर ये सब अवमानना या अवहेलना करता है, तो उसको भी 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि केवल गाली देने से या किसी को जाति सूचक नाम कह देने से उस पर SC ST का मुकदमा नहीं हो सकता था। इसका मिसयूज होता था। पहले होता था कि आप जाति सूचक किसी को गाली दे दीजिएगा, आप अंदर चले जाइएगा। SC ST के केस में उसको पूरा मतलब दोषी ठहरा कर कैसे भी करके उसको अंदर कर दिया जाता था। इसका मिसयूज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के पास हज़ारों हज़ार केस जाने लगे कि इतना केस फर्जी है, इतना केस झूठा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल जाति सूचक नाम देने से SC ST का केस नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमको ठोस सबूत चाहिए हमको। जैसे कि अगर कोई जाति सूचक नाम दिया, मारपीट किया SC ST के साथ है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बंद कमरा में कहीं जहाँ कोई नहीं हो, से केवल ऊंचे वर्ग के लोग हैं, एगो दलित जाति के लोग वहाँ पे उसके साथ मारपीट करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। जाति सूचक शब्द बोलेगा वो कहीं ना कहीं समाज में होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम पहले जांच करेंगे इस बात को लेकर कि आप पर उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, लेकिन तुरंत गिरफ्तार नहीं हम करेंगे उस व्यक्ति को जिस पर आप लांछन या आरोप लगा रहे हैं। कि पहले हम जांच करेंगे। जांच कौन करता है? DSP रैंक के अधिकारी करता है। DSP से नीचे वाले SC ST का केस का जांच नहीं करते हैं, उसके ऊपर वाला DSP में से सब DSP नहीं, जो बढ़िया DSP हैं वही जाँच करते हैं केवल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम पहले जांच करवाएंगे, आप केस लेके जाइए। तो तुरंत FIR भी नहीं लिखेंगे और तुरंत उसको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिस व्यक्ति के खिलाफ आप रिपोर्ट करवाने आए हैं। पहले हम जांच करेंगे कि वास्तव में आपके साथ उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उत्पीड़न सही साबित हो गया तब जाकर उस पर FIR होगा और उस पर उत्पीड़ित व्यक्ति को जब FIR हो गया तो उसको सज़ा मिलेगा। फिर जो केस की प्रक्रिया है वो चलेगा। उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 से 5 लाख तक के जो भी भरपाई है उसको देना पड़ेगा। आप SC ST केस में केस करने गए और वहाँ पे अगर आपको 7 दिन के भीतर किसी भी हालत में बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ हो आए, 7 दिन के भीतर आपको जांच हो जाना चाहिए। पुलिस आपके घर आएगा, पूरा लेखा जोखा लेगा, पता निकालेगा क्या है, सही है क्या नहीं है। 7 दिन के अंदर कैसे भी हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे रिपोर्ट देना होता है। अगर 7 दिन के भीतर नहीं होता है तो फिर न्यायालय की अवमानना करने के कारण उस पुलिस वाले पर केस हो जाएगा। जो DSP है, चाहे जो SC ST का जांच करेगा ना, उस पर न्यायालय की अवमानना करने के कारण उस पर केस हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर उसको जांच करके आगे रिपोर्ट देना है। और अगर सही साबित हो गया, जुर्म सही साबित हो गया कि नहीं इसका उत्पीड़न हुआ है, तो फिर उसके बाद 2 महीना के अंदर चार्जशीट भी दाखिल करना होता है। कोई व्यक्ति अगर दिमागी रूप से बीमार है तो उस पर SC ST का केस नहीं लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जैसे कि इस सब में से कोई काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और वो दिमागी रूप से बीमार है तो उस पर कुछ वो कर ले आपके साथ, उस पर SC ST का केस नहीं चलाया जा सकता। इसकी एक बढ़िया चीज़ भी और एक ख़राब चीज़ भी है। मतलब ये जो प्रधान है, इसका एक बढ़िया चीज़ ये है कि कोई किसी को झूठा केस में नहीं फंसा सकता है। कि मतलब पहले होता था कि किसी को भी बोल दिए कि ऐसे हमारा साथ किया है, वैसे किया है, तो फंस जाएगा, जाहिर सी बात है। इसकी ख़राब चीज़ ये है कि जो SC ST के केस में मतलब हैं, झूठा जिन पर केस लगा है, अब झूठा जिन पर केस लगा है तो उनको तो बेगुनाह है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुनहगार हैं तो फिर सज़ा काटने के लिए तैयार रहिए। बेगुनाह हैं तो आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि कोर्ट ने तो कह दिया है कि दिमागी तौर से अगर आप बीमार हैं तो आपके ऊपर केस नहीं चलेगा। तो लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया से गुजरने से अच्छा है कि आप एक दिमागी वाला मेडिकल रिपोर्ट बनवा लीजिए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और जाके कोर्ट के समक्ष या फिर कहीं भी दिखा दीजिए कि हम तो बीमारी है। तो आप क्या हो सकता है इस सिचुएशन में कि लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं। इसका ख़राब चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर दलितों के साथ उत्पीड़न करता है तो बचने के लिए उत्पीड़न करा दलितों के साथ, SC ST के साथ, और बचने के लिए अपना ये बनवा लिया झूठ मूठ का कि देख लीजिए हम तो नहीं किए हैं। तो ये एक ख़राब पहलू भी है इसका और एक अच्छा पहलू भी है।
तो यही था आज के लिए कुछ इसी थोड़ा सा SC ST के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी नॉलेजेबल टॉपिक के लिए। और बाकी का मैं कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया कि नहीं आया। बाकी हम नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।